भाइयों पे भी देना, सब इंतजार में होता है ना, हमारा भाई आया भाई बाहर से अमेरिका से आया, कुछ लेकर आया होगा, तो सबकी नीयतें होती हैं और ये चलता है इतना मार्केट में, बहन भाई का रिश्ता है। तो वो खुद नहीं देते थे, वो अपने अब्बा को कहते थे ये पैसे आप मेरे बहन भाइयों में बांट दें, ताकि नाम किसका ऊंचा रहे, बाप का नाम लगे, ये कि बाप दे रहा है भाई नहीं दे रहा। जब तक बाप जिंदा है तो मैं, मेरी क्या औकात है भाई, तो बाप ऐसे दे रहे होते जैसे बाप कमा लेंगे ठीक, ऐसे दे रहे होते जैसे, हालांकि अब्बा तो बेरोजगार थे, कुछ भी नहीं करते थे, लेकिन वो अपने बाप को इज्जत दे रहे हैं कि यार मैं जो यहां तक पहुंचा ये किसने खर्च किया है, किसने ठिकाना दिया, ये बाप ने ठिकाना दिया। तो अब मेरे बहन भाइयों पे भी खर्च होगा तो नाम किसका इस्तेमाल होगा, बाप का। रहा ये मसला कि भाई मेरा तो नाम नहीं आ रहा, क्या करना है नाम का यार, बाप को भी इज्जत दे दो। जब तक घर में बाप मौजूद है तो बाप बनने की कोशिश क्यों कर रहे हो, घर में दो बाप अच्छे लगते हैं। एक घर में जैसे दो सरबरा अच्छे नहीं लगते, जो वजीर आजम, एक गवर्नमेंट में, एक हुकूमत में दो सदर अच्छे नहीं लगते, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एक ही होता है, तो बाप भी घर में एक ही होना चाहिए। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे। तो मुझे उनकी अदा बड़ी अच्छी लगती थी और इसकी वजह से अल्लाह ने उनको नवाजा भी बहुत ज़्यादा, और बाप की दुआएं अलग लगती हैं। अब रहा माँ का हक, तो माँ का हक, हुकूक अल्लाह ने दोनों के रखे हैं, लेकिन दोनों के हुकूक का स्टाइल मुख्तलिफ है, दोनों का अलग है। माँ के साथ क्या करना है, मैं ये नहीं कह रहा उनको अलग से पैसे बिल्कुल ही ना दें, जाहिर है माँ को भी पैसे देने चाहिए, लेकिन जो मेजर खर्चा जो आप भेज रहे हैं ना उसकी बात कर रहा हूँ। ये नहीं कि माँ को आप पैसे देना ही छोड़ दें या उसे कोई गिफ्ट देना ही छोड़ दें, ये तो बिल्कुल गलत है। थोड़े बहुत तो ठीक है, लेकिन एक जो बड़ी रकम है जो घर में आप खर्चा चलाने के लिए जो अमाउंट भेज रहे हैं, वो अमाउंट किसके हाथ में आना चाहिए, बाप के हाथ में आना चाहिए, वरना उसको बहुत तकलीफ होती है और वो तकलीफ होने में हक बजाने पे, हक बजाने पे। हाँ, अगर अब्बा, मैं उन अब्बाओं के जिक्र कर रहा था जो अब्बा हैं मगर अब्बा बनने के लिए तैयार नहीं है, यानी ये जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे, उनको खिलाने में मजा नहीं आ रहा, बचा बचा के अपने, ऐसे भी अब्बा हैं ना, मर्द ऐसे भी होते हैं कि बेगम तुम भी कमाओ, हम भी कमा रहे हैं, और सल्लत नहीं कर सकता, इससे घर में फिर फसाद होता है। हम भी सारी चीजें घर में, मैं चाय के खिलाफ हूं मगर पत्ती मेरे घर में भी आती है, कितने बयानात करता हूं चाय के खिलाफ, चाय के खिलाफ, घर वाले भी सुनते हैं बयानात, मगर मैंने पत्ती पर पाबंदी नहीं लगाई है, समझा दिया भाई घर वालों को, भाई नहीं पियो, नुकसानदेह, कैल्शियम भी खत्म होता है, पेशाब ज्यादा आता है, पानी जिस्म का खत्म होता है, ब्लड प्रेशर हाई होता है, इतने नुकसान आता है, समझा दिया, नहीं समझ में आ रहा, पीना है पी लो भाई, क्या करें, सारी दुनिया पी रही है। अब अगर हम इतनी इतनी चीजों पे, क्योंकि हलाल और हराम पर अमल करवा लें, ये बड़ी बात है भाई। गुनाह छोड़ दिए घर वालों ने, पर्दा कर लिया, टीवी नहीं देखा जाता हमारे घर में अल्हम्दुलिल्लाह, फिल्में ड्रामे नहीं देखे जाते, ये बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है, अल्लाह तेरा बड़ा शुक्र है। नमाजें पढ़ रहे हैं सब घर वाले अल्हम्दुलिल्लाह, नमाजें कज़ा नहीं करते, अल्लाह का बहुत बड़ा, थोड़ा बहुत सुट्टा लगा लिया चाय का, चलता है भाई। तो अपनी जात की हद तक तो इंसान को सख्त होना चाहिए, दूसरे के मामले में नरम होना चाहिए, समझाएं, मगर ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि इस पे आप डंडा लेके, क्योंकि मेरे बयानात ऐसे हुए, लोगों ने बर्गर पे पाबंदी लगा दी, मुफ्ती साहब ने कहा बर्गर खाओगे तो बर्गर की तरह गोल हो जाओगे, वो मिसाल दे रहे थे कि सर रखा हुआ है बगैर गर्दन के ऐसे हो जाओगे, गलत चीज गलत ही होती है। बस अब घर में बेगम बोल रही है यार मैं किधर शादी होके आ गई, चाहिए तो उसको कि इस बात पर अमल करे, लेकिन नहीं अमल कर रही तो भाई वो चाय पीने से इतना बीपी हाई नहीं होगा, लेकिन इस किस्म की नसीहतों से ब्लड प्रेशर एकदम टेंशन वाला माहौल, टेंशन घर में पैदा नहीं करो, मोहब्बत से अमन शांति का। बेगम बहुत अच्छा बयान था मौलवी साहब का, छोड़ दो यार, मैं भी छोड़ता हूँ, तुम भी छोड़ते हैं, नहीं छोड़ रही, पी ले भाई तू। हम भी ये समझाते रहते हैं, बच्चों की चॉकलेटों पे मैं इतना घर में लड़ता हूँ, नहीं खिलाओ चॉकलेटें, नहीं खिलाओ पापड़, फिर भी बच्चे कन्नी कतरा के जा रहे होते हैं पापड़ लेके, पापड़ के खिलाफ इधर बयान हुआ, बाहर निकला तो हमारे बच्चा पापड़ खा रहा होता है बैठ कर। तो अब क्या करे आदमी, भाई सब बच्चे खा रहे हैं, समझा समझा के थक गए, अब वो निकल जाते हैं पतली गली से। तो बस कोशिश कर रहे हैं, नहीं हो रही तो ठीक है, गुनाह से बच जाएं, फिर भी कोशिश करें सेहत की चीजें घर में आए, समझाते रहें समझाते रहें समझाते रहें, समझ जाए ठीक है, फिर ये भी चीज आपके इख्तियार में नहीं है। अब घर का माहौल खराब ना करें, छोटी छोटी माहौल खराब लड़ने के लिए और बहुत बड़ी बड़ी चीजें, नमाज पे फट्टेबाजी करो, ठीक है ना। बेगम साहिबा जनाब वो सुबह से शाम मोबाइल पे गप्पे लगाती रहती हैं, कान खराब हो रहे हैं और घर में टाइम ही नहीं दे रही, आपकी खिदमत ही नहीं कर रही, बड़ी बड़ी चीज़ों में खिदमत। तो छोटी खिदमत के मामले में मेरा, ये जो खवातीन मुझ पर इल्ज़ाम लगाती हैं इनके हुकूक पर मैं बात नहीं करता, मेरा ज़र्फ खवातीन के मामले में इतना बड़ा है कि मैं अगर खवातीन के मामले में आपको वो जो मेरा ज़र्फ है वो बताना शुरू कर दूँ तो आप कहोगे यार ये हमारी औरतों को बिगाड़ रहा है। मेरा ये नज़रिया है कि घर में बीवी को चाहिए खाना पकाए, पक गया ठीक है, नहीं आए तो कोई बात नहीं, होटल में जाके खा लो, फटेबाजी इतना बर्दाश्त कर लोगे आप लोग? आप तो जब घर में जाते हो ना, खाना है नहीं है उठा के प्लेटें फेंकना शुरू कर दी। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ये स्टाइल, खाना है नहीं है, चलो भाई निकलो, याद ही नहीं रहा बताना यार, हमें भी नहीं याद, ऐसे चल रहा है सिस्टम। वैसे तो घर में अल्लाह का शुक्र है खाना मिलता है। इन चीजों में लड़ना ये गैरत के, बोलो भाई, कपड़े धोने पे बेगम ने कपड़े नहीं धोए, समझा दो, नहीं धोए कोई बात नहीं यार, खुद ही धो लो, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। सफाई नहीं की कमरे की, समझाओ बेगम घर साफ रखा करो, नहीं कर रही खुद ही साफ कर लो यार। तो ये इन चीजों में, हाँ जो चीजें आपके फैमिली सिस्टम को तबाह कर देंगी उनमें हम खवातीन को फिर इन्वॉल्व होने नहीं देते। हम कहते हैं ये ऐसा नहीं है, बड़ी बड़ी चीज़ों में इताअत किसकी होगी, कमाई नहीं, जॉब नहीं करने देंगे खवातीन को, जॉब का इतनी आज़ादी दे दी कि जॉब करें तो इसमें औरत ही का नुकसान है, मर्द अपाहज हो रहे हैं खवातीन की जॉब की वजह से, मर्दों को औरत की कमाई उनके मुंह को लग रही है, बाहर का माहौल ख़राब हो रहा है, बेहयाई फैल रही है।
तो अब्बा की बात चल रही थी, अब्बा अगर बहुत कंजूस हैं, अल्लाह ना करे, लेकिन सब कुछ दुनिया में हो सकता है, तो फिर आपने अम्मा को अलग से खर्चा भेज दें, लेकिन चुपके से अब्बा को पता ना चले, क्योंकि अब्बा का मीटर पहले ही सेट नहीं है तो वो और ज्यादा शार्ट हो जाएगा, ताकि उनके जज्बात को भी ठेस ना पहुंचे। तो ख्याल तो अम्मा का भी करना है आपने, अब्बा का भी। बाकी कुछ चीजें ऐसी हैं जो शरीयत ने माँ को हक ज्यादा दिया है। हदीस में आता है ना, माँ का हक 3 गुना ज्यादा है। तो वो किस चीज में है? हुस्न अखलाक में। किस में है? हुस्न अखलाक। जो जबान से जिन चीज़ों का ताल्लुक है, खिदमत से जिन चीज़ों का ताल्लुक है, वो इतना नरम लहजा इख्तियार करना है माँ से बात करने में, इतनी मीठी बोली बोलनी है कि अब्बा से जो बात करते हुए जो आप जितनी शक्कर मिलाते हैं ना अपने कलाम में, 1 चम्मच मिलाते हैं, तो अम्मा से बात करते हुए उस कलाम में 3 चमचे मिलाने हैं आपने। फिर आपने अम्मी से अपनी बात करनी है, लाड प्यार वाला मामला करना है अम्मा से। जब अम्मा बैठी भी हो, उसकी गोद में सर रख के लेट जाओ। अब्बा की गोद में अगर सर रखा आपने, तो अब्बा का मीटर फिर क्या हो जाएगा? अब्बा को इस किस्म के लाड चाहिए नहीं होते हैं भाई। हुकूक तो दोनों के हैं, लेकिन स्टाइल दोनों का क्या है? अब्बा को ये वाले लाड नहीं चाहिए, मेरा बेटा आ रहा है गोद में, अब्बू अब्बू कितने बब्बू गया, हटा पे उधर जा, बू आ रही है तेरे कमर, बगले साफ कर लिया कर कभी माँ से जाके लिपटोगे, माँ की गोद में सर रख के, वो और खुश होगी, वो तो पुरानी यादें ताज़ा हो जाएंगी। बच्चे कैसे माँ से लिपटे हुए होते हैं, तो माँ को ये चीज़ें चाहिए। फिर इसी लिपटने के दौरान चुपके से लिफाफा भी अब्बा को से छुपा के पकड़ा दिया आपने, अगर अब्बा इस किस्म के हैं, वरना अब्बा को दो, अब्बा ही खर्च करें। समझ रहे हो ना? तो ये कुछ घरेलू चीजें होती हैं जो मार्केट में इनकी रियायत नहीं होती, घरों में रियायत नहीं होती, फिर पट्टेबाजी होती है, फिर परेशानी। अब्बा का मीटर क्यों शार्ट रहता है? अब्बा का मीटर इसलिए शार्ट हो रहा है कि तुम ये इस पर अमल नहीं